दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर जैसे ही व्यक्ति ट्रेन के अंदर जाता है, उसका नज़र वहां भीख मांगने वाली एक महिला पे पड़ता है। दोस्तों, महिला के पास जाता है और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस हाल में कैसे आई। तो दोस्तों, जो महिला होती है वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की और आज मुझे ये उसी की सजा मिल रही है। दोस्तों, ये कहते कहते वो भावुक हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों, व्यक्ति फिर से कहता है कि तुम बताओ आखिर तुम यहाँ इस हाल में कैसे आई। तो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तो जब पूरी कहानी सुनाती है तो जब व्यक्ति होता है ये कहानी सुनते सुनते इसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ये भी फूट फूट के रोने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले दोनों पति पत्नी थे और आज दोनों का तलाक हो गया था। बाकी में दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही दर्द भरी और इमोशनल कहानी है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम अंजलि होता है और जो लड़का होता है उसका नाम विकास होता है। आज से कुछ दिन पहले दोनों का बड़ा ही धूमधाम से शादी हुआ था। दोस्तों, शादी के बाद लड़की में ससुराल जाती है और जब वहां जाती है तो दोनों बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे थे। दोस्तों, जो लड़की थी वो बड़ा ही खूबसूरत थी, जबकि वो लड़का था वो इतना खूबसूरत और स्मार्ट नहीं था। लेकिन जो लड़का था वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता था और अपनी बीवी का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। दोस्तों, लेकिन जो लड़की थी ये बहुत पैसे वाली थी, इसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। दोस्तों, लड़की था इसके अपनी खूबसूरती का, अपने माता पिता के पैसे का बहुत ही ज़्यादा घमंड हुआ करता था। वो इतना घमंड करती थी कि अपने पति का कभी भी इज्जत नहीं किया करती थी। वो घर में अपने पति को जस्ट लाइक नौकर की तरह रखती थी, घर का सारा काम उसी से करवाती थी। तो ऑफिस जाता था, ऑफिस से जब घर आता था तो घर का काम भी वही किया करता था। दोस्तों, तब पर भी वो अपने पति को हमेशा ताना मारा करती थी कि तुम अच्छे नहीं हो, मेरे बाबूजी के इतना पैसा है, मेरे घर वाले के पास इतना पैसा है। हमेशा वो ताना से परेशान हो जाता है और कभी कभी वो इस ताने को बर्दाश्त नहीं करता था तो भी इसे कुछ जवाब दे दिया करता था। और इसी बात को लेकर के धीरे धीरे दोनों में झगड़ा होने लगता है और एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इसका जो पति होता है विकास जो होता है वो अंजलि को एक दो थप्पड़ लगा देता है। दोस्तों, अंजलि इस बात से इतना गुस्सा हो जाती है कि गुस्से में वो अपने मायके चली जाती है और अपने मायके जा करके अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। दोस्तों, उसके जो माता पिता होते हैं अपने बेटी को समझाने के बजाय अपने ही दामाद को फोन करते हैं और उसे भला बुरा सुना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें औकात नहीं था तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी ही क्यों किया, अगर तुमने शादी किया है तो तुम मेरी बेटी का गुलामी करना पड़ेगा। दोस्तों, लड़का था उसे बहुत बुरा लगता है, वो इससे कुछ नहीं बोल पाता है लेकिन मन ही मन सोच लेता है कि अब मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है। दोस्तों, समय बीतता है लेकिन लड़की को बुलाने नहीं जाता है। इसके बाद जो उसकी माँ होती है, माँ अपने बेटी को कहती है कि बेटी काम करो, तुम्हें उस घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम उससे तलाक ले लो। इसके बाद दोस्तों, लड़की होती है अपने माता पिता के बहकावे में आ जाती है और उस लड़का से तलाक ले लेती है। तो जब तलाक हो जाता है तो लड़की अपने मायके रहने लगती है और लड़का जो होता है अपने घर पे रहने लगता है। और फिर एक दिन लड़की अपने माता पिता के साथ अपने एक रिश्तेदार में टेम्पू से शादी में जा रही थी। तो रास्ते में क्या होता है, इसके टेम्पू का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसके माता पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस लड़की को भी बहुत बुरी तरीके से चोट लगता है, इसका भी पैर पूरी तरीके से जख्मी होता है। इसे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि इसके पैर को काटना पड़ेगा, नहीं तो इसमें इन्फेक्शन लग जाएगी, ये सड़ने लगेगा और इससे इसकी जान भी जा सकती है। तो इसका जो डॉक्टर होते हैं इस लड़की का पैर को काट देते हैं। पैर कटने के बाद वहीं पे इसका इलाज चलता है और कुछ दिन भर्ती रहने के बाद जब ठीक हो जाती है, इसका घाव भर जाता है, तो लड़की अपने घर चली आती है। दोस्तों, घर आने के बाद इस घर में बस उसके भैया भाभी थे, तो अपने भैया भाभी के साथ रहने लगते हैं। समय कुछ दिन बीतता है और कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो इसकी भाभी होती है हमेशा इसे ताने मारने लगती है। तो कहती थी अपने पति को छोड़कर आ गई और मेरे पति के ही टुकड़े पर पल रही है। तो इसके बाद इसे समय से नहीं खाना देती थी और नहीं इसे अच्छे मन से बात करती थी और दिन भर इसे ताने देती थी। ये लड़की जो होती है इसको अपने भाभी के ताने से बहुत बुरा लगता था और एक दिन जब इसके भैया आते हैं तो अपने भैया को सारी बात बता देती है।
तो जब इसके भैया सुनते हैं उसे बहुत बुरा लगता है, अपने पत्नी को कहते हैं, यानी लड़की को, भाभी को कहते हैं कि तुम हर वक्त मेरे बहन को ताने क्यों मारती रहती हो। तो इसके भैया जो होते हैं इसके भाभी से लड़ाई करने लगते हैं। तो इसकी भाभी कहती है कि अब तुम्हें या तो मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम्हें अपने बहन के साथ रहना होगा। तुम फैसला कर लो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो इसके भैया जो होते हैं अपने बीवी को छोड़ नहीं सकता था, तो अपने बहन को छोड़ने का फैसला करते हैं। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था कि अपने बहन को अपने से दूर करे, लेकिन अपने पत्नी के चक्कर में अपने बहन को कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें वो अपने साथ नहीं रख सकता। तो अपने बहन को रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते हैं और ये स्टेशन पर कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से मेरे पत्नी से झगड़ा झंझट हो जाए, इसलिए तुमको अभी यहीं रहना होगा। दोस्तों अपने बहन को यहीं पर छोड़ करके वो अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद उसकी बहन थी वहीं पर भीख मांगने लगते हैं और भीख मांग कर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। समय यूँ बीत रहा होता है कि एक दिन जो ट्रेन में भीख मांग रही थी, तो उसी ट्रेन में अचानक इसका पति आ जाता है और इसका पति कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ इस हाल में कैसे आई। तो वही जब इसे पूरी कहानी सुनाती है तो इसका जो पति होता है उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद जिसकी पत्नी कहती है, महिला कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, कि मैंने जो भी गलती की उस सारी गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कि प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। तो दोस्तों लड़का जो होता है, इसका जो पति होता है, वो कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कि तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाओ, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें अब अपने साथ लेके नहीं जा सकता। दोस्तों जब लड़की बात सुनती है तो और जोर से रोने लगती है और कहती है कि क्या तो अब मुझे तुम्हारा भी साथ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बाद वो लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है, अपने जेब से 5,000 रुपये निकालता है और इसे पैसा और नंबर देते हुए कहता है कि तुम पैसा रखो, तुम्हें काम आएगा, और साथ ही साथ नंबर भी ले लो, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगा तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। लेकिन दोस्तों जो महिला होती है इसका पैसा नहीं लेती है और रोते वहाँ से चली जाती है। और लड़का था, उसका जो पति था, ये भी वहाँ उसको देखते रह जाते हैं और इसके भी आंखों से लगातार आंसू बहते रह जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने खूबसूरती पर घमंड करके या पैसों का घमंड करके हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी कभी पछताने का सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी जो लड़की ने अपने पति का पैसा नहीं लेकर या उसका नंबर नहीं लेकर सही किया गलत की, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।